हेलो हाय एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है? सिर्फ 3 महीने बचे हैं, ओनली 3 मंथ्स। फेब, मार्च, अप्रैल। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? वापस आ गई हूँ मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी हार्ट टू हार्ट टॉक वाली फॉर माई नीट एस्पिरेंट्स, जिसमें बताया था मैंने कि क्या कैसे पढ़ना है, डरना नहीं है, रोना नहीं है। रोना नहीं है इज़ द फर्स्ट थिंग, कि रो मत रो मत रो मत, क्या चल रहा है, रुक। आज मैं बताती हूँ कि 3 महीनों में कैसे क्या पढ़ना है। स्ट्रेस रिलीफिंग वीडियो, मेरी जो वीडियो होती है ना वो होती है स्ट्रेस रिलीफिंग। 10 मिनट 5 मिनट, तो मैं लग रहा है कि यार 10 मिनट स्ट्रेस ज़्यादा है, मेरी वीडियो देख लिया करो। स्ट्रेस रिलीफिंग वीडियो, मेरी कहानी बताऊँगी, तुम खुश हो जाओगे कि यार इसके तो नंबर भी नहीं आते थे फिर भी सिलेक्शन हो गया। रोने से नहीं होगा, दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट, कि रोया मत करो, रोने से कुछ नहीं होता। पढ़ रहे होंगे आप, अभी दे रहे होंगे मॉक टेस्ट लगातार, दे धड़ाधड़ रोज चल रहे होंगे मॉक। हर टेस्ट के बाद जब नंबर डाउन होते जाते हैं ना तब टेंशन बढ़ती है यार, कि क्या हो रहा है, दिल हार्ट बीट बढ़ रही है, रोना आ रहा है, फिर भी रोना नहीं है, इस दैट पॉइंट। तो मैं बताती हूँ आपको लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी। तो अब जो 3 महीने बचे हैं ना आप लोगों के पास, तो 3 महीने में आपको टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। 3 महीने घुस जाओ अच्छे से पढ़ाई में। आगे पीछे आपने जितना भी पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़ दो अब सब कुछ, मतलब अदर थिंग्स देन स्टडी। पूरा फोकस रिवीजन पे, रिवीजन रिवीजन। कुछ नया टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वाली वीडियो में, नोट न्यू टॉपिक, ओनली रिवीजन। तो रिवीजन आपको शुरू करना है, मतलब ऐसे नहीं कि पहले केमिस्ट्री लेके बैठ गए फिर उसका ही रिवीजन करे जा रहे 1 महीने तक, फिर बायो, फिर फिजिक्स। तीनों को डेली उतना टाइम देना है। टाइम डिसाइड कर लो कि इतने टाइम फिजिक्स, इतने टाइम केमिस्ट्री, इतने टाइम बायो। तो अपन को तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को। अब फिज़िक्स पे अब थोड़ा मेरी जो एडवाइस है मेरे अकॉर्डिंग, जिनकी फ़िज़िक्स वीक है उनके लिए एडवाइस ये है कि फ़िज़िक्स अगर आपसे नहीं हो रही है तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, बहुत बहुत वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे। सबको पता है, टीचर्स भी बताते हैं कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपके अकॉर्डिंग भी आपके मॉक हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको आइडिया तो हो गया होगा यार कि ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ नहीं होता इम्पोर्टेंट, और कुछ भी आ सकता है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, बस जो टीचर ने भी तुमको बता रखा है इम्पोर्टेंट है तो वहाँ से पढ़ो, वो उन टॉपिक्स को ज़्यादा उठाओ न्यू फिज़िक्स में। और मैं कह रही थी कि अब जो, अगर तुम्हारी फिज़िक्स वीक है तो तुम बायो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो इन 3 महीनों में। फिज़िक्स में वही टॉपिक उठाओ जो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट का मतलब जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, जिनको तुम कर सकते हो। इम्पोर्टेंट तो सभी है, तो तुम मतलब 100 से ऊपर नंबर ला सकते हो फिज़िक्स में। न्यू कर लो फिज़िक्स का, और उसमें और बायो और केमिस्ट्री पे ध्यान दो अच्छे से। और बायो पे तो मतलब कटने ही नहीं चाहिए नंबर, इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो बायो को, इतने रट लो ऊपर से नीचे तक पूरे पेज एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी से ही आता है पेपर, और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से ही आता है। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ो, फिज़िकल के क्वेश्चन लगाओ। फिज़िकल के अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है फिज़िकल की तो मत पढ़ो, जैसे कुछ टॉपिक्स है जिनकी पढ़नी होती है तो उनकी पढ़ लो बस, बाकी क्वेश्चंस लगाओ फिज़िकल केमिस्ट्री में। तो बाकी जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है उसमें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं उठाई है, देखी नहीं एक बार भी, तो तुम तो छोड़ो, रहने दो। जो तुम नोट्स पढ़ रहे हो उन्हीं पे फोकस करो, और बाकी पढ़ो यार, खुश रहो, खुश रहा करो, रोया मत करो। हर टेस्ट के बाद रोना इज़ नॉट द सोल्यूशन।
खुश रहो, हंसो, पढ़ो। 3 महीने में खुद में ही खुश रहो। ऐसा नहीं कि यार खुश रहने के लिए फ़ोन देखना है, मुझे खुश रहना है तो मैं घूमूंगा, फ़ोन देखूंगा, पार्टी वगैरह सब छोड़ दो। सब 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 सिर्फ पढ़ो और पढ़ने में खुश रहो, अपने आप में खुश रहो। 3 महीने अपने अंदर घुस जाओ, मतलब पढ़ाई के अंदर घुस जाओ, खुद में घुस जाओ, खुश रह के पढ़ो। रोना, स्ट्रेस लेना, अब रो भी लोगे, स्ट्रेस ले लोगे तुम कि हाँ नंबर नहीं आ रहे, रो लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे पेपर, ज़्यादा आ जाएगा तुम्हें दिमाग में, ज़्यादा आ जाएगा और कम आएगा। और तुम्हारे जो भरा हुआ है ना, तुम्हारी नॉलेज जो तुमने इतने पूरे साल से गैदर की है इस दिमाग में, वो और डाउन हो जाएगी। इसलिए रोना, स्ट्रेस लेना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो बी हैप्पी एंड पढ़ो यार, खुश रह के पढ़ो। बस यही है मेरी वीडियो फॉर कि तुम्हें दुख होता है, रोते हो तुम नीट एस्पिरेंट। मुझे पता है, मुझे पता है इस वक्त कैसा लग रहा होगा। आई नो, आई नो। 3 महीने बचे हैं, नंबर नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं होगा, तो 1700 बातें दिमाग में इमेजिन करते हो तुम। पढ़ने से 3 घंटे अगर तुम पढ़ लो तो 1 घंटे तो तुम्हारे दिमाग में बातें ही चलती हैं, ये तो मुझे पता है। किताब तुम्हारे सामने पर कुछ नहीं रहता। तो इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ मैं। टाइमर लगा दो तुम्हारे फ़ोन में, स्टॉप वॉच होती है ना, वो ऑन कर दो और इतने मिनट में ये टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। और लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, और इतने मिनट में ये टॉपिक करना है, तो वैसे हो जाएगा। इससे तुम्हारे दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। और जैसे तुम्हारा दिमाग इधर उधर जाने लगे, फोकस, पढ़ लो, पढ़ ले यार, पढ़ ले, बस सोचना बंद एंड स्टडी स्टार्ट। 3 महीने हो रहे, 3 महीने बाद तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है मेरे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, और बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी बातों के साथ, और तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने आ जाऊंगी फिर से मैं, प्रियंका गुज्जर।